हाँ वही रहे हैं, तभी तो फोन आ गया, बीच में रोक दिए। बस अब आजा आजा। दुनिया के आतंकी संगठनों की नज़रें भारत पर हैं, खास तौर से यूपी पर। यूपी के पर्यटन स्थलों पर विस्फोट की धमकी दी गई है, तबाह करने की धमकी दी गई है। इसके बावजूद जो लखनऊ का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है, जहां हज़ारों पर्यटक स्थल रोज आते हैं देश से विदेश से, और इसको ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं, यहाँ सुरक्षा कोई खास इंतजाम नहीं है। हालांकि यूपी सरकार बार बार पर्यटन नीति घोषित करती है और कहती है कि हम पर्यटक सुविधाएँ बढ़ाएंगे, लेकिन सुरक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये यहाँ हम इमामबाड़ा पर खड़े हैं, यहाँ लोग भूल भुलैया देखने आए हैं। आइए इन पर्यटकों से ही बातचीत करें कि आखिर इन्हें आने जाने में क्या दिक्कत है, यहाँ क्या खास इंतजाम किया गया है। आप यहाँ घूमने पहली बार घूमने आए हैं? जी मैं पहली बार आया हूँ। और यहाँ सुरक्षा आपसे किसी ने कुछ पूछा उछा आने जाने के लिए? नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ पूरी है, यहाँ पर कोई सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है जिन्होंने हमसे कोई पूछा हो आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, और ना उन्होंने कोई हमारी चेकिंग करी है। जी बिल्कुल, इनके साथ किसी ने कुछ नहीं पूछा, कोई रोक टोक नहीं है। जो आए वो चला जा रहा है, हाथ में सामान भी लिए है, उस झोले में क्या है कोई नहीं बताने वाला है। माता जी, आतंकवादियों ने धमकी दी है कि हम पर्यटन स्थलों को भारत के निशाना बनाएंगे, और यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे चेकिंग तो होनी चाहिए ना, कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड तो खड़ा होना चाहिए, जिससे कि कोई बाहर का ना आ सके अंदर, और इस जगह को सुरक्षित बनाया जा सके। यहाँ पे होनी चाहिए चेकिंग। जी बिल्कुल, लोग कहते हैं कि यहाँ चेकिंग होनी चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए जाने चाहिए। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार सबक लेने को तैयार नहीं है। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। आतंकवादी संगठनों ने धमकी दी है कि यूपी के पर्यटन स्थलों का निशाना बनाएंगे। जी। और यहाँ सुरक्षा के इंतजाम कुछ नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? यहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए। जो हम हैंडबैग्स कैरी किए हुए हैं, कम से कम वो तो एटलीस्ट चेक करें कि हमने क्या कैरी किया हुआ है या हमारे पास क्या सामान है। यहाँ पे सिक्योरिटी की या कोई तैयारी नहीं है, कोई भी यहाँ पे हमें चेकिंग करने वाला नहीं है, हम ऐसे ही एंटर हुए हैं अंदर। थैंक यू। समझे कि हम लोग के लिए कह रहे हैं, हम लोग तो खड़े हैं यहाँ पर। आतंकी संगठनों ने ऐसे कहने से थोड़ी ना कुछ होता है, कहने के लिए तो हर कोई कह सकता है। जी, सुरक्षा इंतजाम तो बिल्कुल होना चाहिए। इतना क्या नाम है, पर्यटक स्थल है, यहाँ पे ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ताकि कोई इस तरह की कोई हरकत ना कर सके। यहाँ बाहर से लोग आते हैं। आतंकवादियों ने धमकी दी है कि पर्यटन स्थलों को उड़ाने की, यहाँ पे कुछ सुरक्षा प्रबंध नहीं है, क्या कहेंगे आप? ये तो अपने प्रशासन की कमज़ोरी है कि यहाँ पे लोग बाहर से भी आते हैं, इंडिया के बाहर से भी आते हैं और यूपी के बाहर से भी आते हैं। तो प्रशासन को इस चीज़ का देखना चाहिए। इस चीज़ जब आतंकवादियों ने सुरक्षा के लिए यहाँ इंतजाम होने चाहिए कड़े। जी बिल्कुल होना चाहिए सुरक्षा का इंतज़ाम। और यहाँ पे अभी हमने देखा अधिवेशन चल रहा था सपा का, वहाँ पे सारे पुलिस फोर्स वहीं लगे हुए थे, और यहाँ एक भी पुलिस नहीं दिखाई दे रही है। तो पक्का होना चाहिए, इतना बड़ा धरोहर है, हमारी संस्कृति है, तो इसको बचाना चाहिए। सरकार को भी, यूपी सरकार को या फिर केंद्र सरकार को, दोनों को बचाना चाहिए। थैंक यू। स्टार्ट। बिल्कुल सर, ये बहुत एक चिंताजनक बात है कि इतनी बड़ी धमकी मिलने के बावजूद यहाँ पे कोई भी सुरक्षा इंतजाम नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, एक जो नॉर्मल बैरिकेड होता है जिस पे कि कोई भी अंदर जाता है, अगर उसके पास कोई मेटल की चीज़ हो या फिर कोई बॉम्ब हो तो उससे डिटेक्ट कर लेता है, वो बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। वो तो एक नॉर्मल सी सिक्योरिटी होती है, साथ में 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं। ये तो एटलीस्ट है, जो कम से कम है, वो भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में तो जो वो धमकी दे रहा है वो पॉसिबल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो पुलिस को सबसे पहले, यूपी गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, इतनी बड़ी धमकी है तो इसको सीरियस लेना चाहिए। ये बहुत चिंताजनक है, इसके लिए उनको काम करना चाहिए। यहाँ पे कम से कम बेसिक जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड कीजिए। यहाँ पर बैरिकेडिंग करके पुलिस वाले खड़ाइए, क्योंकि ऐसे तो कोई भी यहाँ पे आएगा राहगीर बॉम्ब रख के यहाँ पे चले जाए तो कल हम क्या जवाब दे सकते हैं। इतनी ज़्यादा ज़िंदगियाँ जो खतरे में चली जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा हो। कितने बजे आएगा भैया? उनका चेकिंग मत दिखाओ बैठ कर।
सही आ रही है, सही जवान। हम खड़े हैं लखनऊ के ऐतिहासिक इमामबाड़ा, आसफी इमामबाड़ा पर, जिसे लोग भूल भुलैया भी कहते हैं। इस स्थल को देखने के लिए देश विदेश से सैलानी आते हैं। रोज़ कम से कम यहाँ जो औसतन सैलानियों के आने की आमद है वह 4000 है। 4000 से अधिक ही लोग रोज़ आते हैं और इस ऐतिहासिक धरोहर की दर्शन करते हैं। इसके अलावा रूमी गेट है और तमाम पर्यटक स्थल यहाँ आसपास मौजूद हैं, जहाँ सैलानी आते हैं, दर्शन करते जाते हैं। इसके बाद भी अलकायदा और आतंकी संगठनों ने जो धमकी दी है, उससे भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया है। यहाँ आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है। लोग बैग लेके आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर उस बैग में क्या है, ज्वलनशील पदार्थ है या नहीं है, इसको चेक करने की जहमत कोई नहीं उठा रहा है। लाख चेतावनी के बाद भी यूपी सरकार सबक लेने को तैयार नहीं है। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। हम खड़े हैं लखनऊ के आसफी इमामबाड़ा पे, जिसे लोग भूल भुलैया कहते हैं। यहाँ जो हजारों दर्शक आते हैं इसको देखने लिए। भूल चूँकि पूरी दुनिया मशहूर है, इसलिए जो आदमी, जो व्यक्ति आता है वह भूल भुलैया जरूर देखने आता है। यहाँ हजारों लोग आते हैं, खासतौर से विदेशी सैलानी यहाँ अधिक संख्या में आते हैं। इसके बावजूद आतंकी संगठनों के धमकी के बावजूद यहाँ कोई अच्छा इंतजाम नहीं है। रोज़ यही स्थिति रहती है कि जो भी आए चला आए, अंदर 20 रुपये का टिकट ले और भूल भुलैया देखे। उनके पीठ के टंगे बैग में क्या है कोई नहीं चेक करता है। यहाँ तक कि अंदर पान, बीड़ी, सिगरेट भी लेकर चले जाते हैं और वहाँ पीते हैं, थूक देते हैं। इसके बाद भी इस पर कोई मनाही नहीं है। यह ऐतिहासिक धरोहर होने के बावजूद सुरक्षा के इंतजाम बहुत ही नाकाफ़ी हैं। अगर किया जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आज ही पर्यटन नीति घोषित किया है, उसके बाद भी यहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। कैमरामैन मिथिलेश तिवारी के साथ राघवन त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। हाँ सर, सात बजे लखनऊ के डिपार्टमेंट, सॉरी दिल्ली का डिपार्टमेंट।